ओम नमस्तुभ्यं जगन्नाथ लक्ष्मीकान्तपरात्पर नमो वाचं पुरश्चक्रे विद्याराजाय विष्णवे। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ आज प्रारंभ हो रहा है। केवल मूल मात्र तर्क संग्रह अन्नम भट्ट की कृति है। न्याय शास्त्र में प्रवेश पाने के लिए यह ग्रंथ है। वस्तुतः तर्क संग्रह ग्रंथ न्याय वैशेषिक मिला करके है, क्योंकि नैयायिक 16 पदार्थ मानते हैं। प्रमाण प्रमेय करके पहला सूत्र यही है, उसमें 16 पदार्थ गिनाए हैं। न्याय में वैशेषिक 7 मानते हैं, तो यह तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक मिला करके है। तो यह अन्नम भट्ट की कृति है। अन्नम भट्ट इसको बनाए हैं। इसमें बड़ी टीकाएं हैं। पदकृत्य है, न्यायबोधनी है, दीपिका है, तृणावली है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। पठन पाठन में पदकृत्य और न्यायबोधनी अधिक है। पठन पाठन में है दीपिका, ये पठन पाठन दीपिका टीका इन्हीं की है, जिनका ग्रंथ है। तो अभी तो कोई टीका पढ़ाएंगे नहीं, फिर टीका चलेगी नहीं। अभी केवल मूल मात्र, मूल का संस्कार आप लोगों के अंदर बैठ जाए, मूल अच्छे से समझ जाओ। इसके बाद पदकृत्य और न्यायबोधनी दोनों को मिला करके पाठ चलेगा, आराम से चलेगा, है ना। इसको जल्दी से करके मूल की जांच करके ठीक करना है। तो अभी तक बहुत दिन से पढ़ते चले जा रहे हो। मंगलाचरण के विषय में जानते ही हो। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत। मंगलाचरण के विषय में आगे कुछ भी नहीं कहना है। मंगलाचरण कर रहे हैं अन्नम भट्ट जी। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम वालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तर्क संग्रह क्रियते, तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। यहाँ पर अब प्रत्यय तो जान गए हो, है ना। यहाँ पर वो जो क्री धातु है, उससे जो त प्रत्यय आया है वो कर्म अर्थ में आया है ना। कर्म उक्त हो गया है, इसमें प्रथमा हो गया है। कर्तव्य प्रत्यय नहीं है, क्या है यहाँ कर्मण प्रत्यय है ना। तो तर्क संग्रह क्रियते किसके द्वारा? अन्नम भट्ट के द्वारा। क्या करके? कहीं निधाय हृदय विश्वेशम, विश्वेशम विश्वनाथम भगवंतम शंकरम निधाय हृदय में धारण करके, भगवान शंकर को हृदय में धारण करके। अब इतने बड़े परमात्मा को हृदय में कैसे बड़े धारण करोगे? स्व विषयक ज्ञानवत्व संबंधी न, स्व परमात्मा तद विषयक जो ज्ञान, उसी को धारण करेंगे अपने अंतःकरण में, है ना। तो विश्वेश्वरम जगत्कर्तारम भगवंतम शिवम, भगवान शिव को हृदय में निधाय धारण करके, और क्या करके? गुरु वंदनम च विधाय, गुरु की वंदना करके, बालानाम सुखबोधाय, बालकों को सुखपूर्वक बोध के लिए। सुखपूर्वक बोध क्या है? अल्प प्रयासेन, थोड़ी ही प्रयास से न्याय दर्शन में प्रवेश हो जाए, इसके लिए तर्क संग्रह क्रियते, मैं तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? अन्नम भट्ट। तर्क संग्रह क्या है ना। तर्क्यन्ते प्रमित विषय क्रियन्ते तर्का।
यथार्थ ज्ञान को लेकर जहाँ पर विचार किया जाए उसी को तर्क कहते हैं। माने द्रव्यादि पदार्थ का ही यहाँ विवेचन है। तो तर्क शब्द से द्रव्यादि पदार्थ उनका संग्रह, यही तर्क संग्रह है। तो पदार्थों का ही विवेचन है यहाँ। तो पदार्थ को गिना रहे हैं कि संसार में 7 ही पदार्थ हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनकी संख्या 7 ही है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समावाया भावा सप्त पदार्था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, यही 7 पदार्थ हैं ना। पदार्थ माने पदस्य अर्थ पदार्थ, पद का जो वह तो वही पदार्थ, अथवा पदजन्य प्रतीति विषयत्वम इति पदार्थत्वम। पद क्या है? द्रव्य गुण कर्म, ये पद है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समाभाषित पदार्थ ये पद है। इससे जन्य जो ज्ञान है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो क्रमशः है ये पदार्थ है ना। पदार्थ का लक्षण है। तो क्या है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो सबसे पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य। क्या है? द्रव्य को बताते हुए कहते हैं तत्र द्रव्याणि, इन 7 पदार्थों में जो द्रव्य नाम का पदार्थ है वे 9 है। तत्र माने सप्तसु पदार्थेषु, 7 पदार्थों में जो द्रव्य नाम का पदार्थ है वह 9 है। कौन कौन? पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसि न वैव। पृथ्वी, आप माने जल पढ़े हो, पृथ्वी आप, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नवैव, नव ही द्रव्य हैं, नव से अधिक नहीं हैं। द्रव्य का लक्षण कहते हैं द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणवत्तम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। जो द्रव्यत्व जाति से युक्त हो ना, जैसे मनुष्यत्व जाति से युक्त कौन? मनुष्य। पशुत्व जाति से युक्त कौन? पशु। ब्राह्मणत्व जाति से युक्त ब्राह्मण। क्षत्रियत्व जाति से युक्त कौन? क्षत्रिय। उसी प्रकार द्रव्यत्व जाति से युक्त कौन? द्रव्य। तो जो द्रव्यत्व जाति से युक्त है और गुणवत्तम, गुण वाला है, यह द्रव्य का सामान्य लक्षण है। द्रव्य के बहुत लक्षण हैं, है ना। द्रव्य के क्रियावत्वम, गुणवत्वम, गुणाश्रयत्वम, ये सब द्रव्य के ही लक्षण हैं। तो ये द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। कोई दिक्कत? तो द्रव्य गुण, द्रव्य के बाद दूसरा पदार्थ है गुण नामक। गुण 24 हैं। गुण 24 हैं। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व द्रवत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्न धर्म धर्म संस्काराश्च चतुर्विंशतिर्गुणाः ना। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग परत्व अपरत्व द्रवत्व गुरुत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म, ये असंस्कार संस्कार, हाँ, ये 24 गुण हैं। ये 24 गुण हैं। गुण का लक्षण करते हुए कहते हैं द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणस्य लक्षणम। द्रव्य कर्म से जो भिन्न, द्रव्य गुण कर्म है ना, पहले द्रव्य है बाद में कर्म है, बीच में गुण है। तो जो द्रव्य कर्म से भिन्न है, सत्तावान है, माने जाति वाला है, उसको गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण कहते हैं ना, गुण है। और तीसरा पदार्थ क्या है?
कर्म उत्क्षेपणापक्षेपणाकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि ना। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, यही 5 कर्म हैं। यही 5 कर्म हैं, है ना। उत्क्षेपण माने ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन समेटना और प्रसारण फैलाना, गमन और चलना। जितने भी कर्म हैं सब इन्हीं 5 के अंतर्भूत हैं। इन्हीं 5 के अंदर आ जाते हैं जितने भी कर्म हैं। कुछ जैसे हंसना है ना, हंसना है क्या, प्रसारण में आके मुंह फैलाए हंस दिए, बिना मुंह फैलाए हंसोगे क्या। तो जितने भी कर्म हैं सब इन्हीं 5 के अंतर्गत हैं, इसलिए 5 ही कर्म हैं संसार में, समझे। कर्म का लक्षण संयोग भिन्नत्वे सदी संयोगा समवायिकरणत्वम कर्म लक्षण, कर्म से लक्षण है ना, कर्मत्वम है ना। जो संयोग से भिन्न है और संयोग का असमवाय कारण है। संयोग से भिन्न इसलिए कहें कि संयोग का असमवाय कारण संयोग भी है, इसलिए संयोग से जो भिन्न है और समवाय का, संयोग का असमवाय कारण है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। सामान्य परम परम चेत द्विविधम सामान्यम। सामान्य 2 प्रकार का है, पर सामान्य अपर सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य। परम परम चेति पर और अपर के भेद से द्विविधम 2 प्रकार का सामान्य। सामान्य माने जाति, सामान्य माने जाति। इसका लक्षण है नित्यत्वे सदी अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम अथवा जातेर लक्षणम। नित्यत्वे सदी अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। नित्य होकर के भी, नित्य होते हुए अनेकों में रहने वाला वही सामान्य कहलाता है ना। तो ये 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। देखो सामान्य जान लो रहता कहाँ कहाँ है। 3 चीज में रहता समान, 3 पदार्थों में, द्रव्य में रहता है, गुण में रहता है, कर्म में रहता है। इन्हीं 3 में सामान्य रहता है। किसमें किसमें, द्रव्य गुण कर्म। इसीलिए जब उनको द्रव्य का भी लक्षण कहे हो तो सामान्यवत्तम कहे हो, और गुण में भी कहे हो सत्तावत्तम, सत्ता नहीं जाती सामान्य। तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता रहती है, जाति सामान्य की वृत्ति है ना। तो पर और अपर के भेद से 2 प्रकार का है। पर क्या है, अपर क्या है। जैसे देखो द्रव्य कितने हैं, नव है, पृथ्वी जल तेज वायु है ना। तो द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में है और द्रव्यत्व नव में है। जैसे मनुष्यत्व सकल मनुष्य में है और ब्राह्मणत्व केवल ब्राह्मण में है ना। तो मनुष्यत्व ये पर सामान्य है, ब्राह्मणत्व अपर सामान्य है। जो किसी की अपेक्षा अधिक देश में रहे वो पर सामान्य है, और किसी की अपेक्षा जो न्यून देश में रहे वो अपर सामान्य है। पृथ्वीत्व द्रव्यत्व की अपेक्षा कम है, इसलिए अपर सामान्य है। द्रव्यत्व पृथ्वीत्व की अपेक्षा बहुत में है, इसलिए वो पर सामान्य है ना। ये सामान्य है। सामान्य के बाद विशेष, नित्य द्रव्योर विशेष है ना। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तनता एव। नित्य द्रव्यों में जो रहने वाला है, नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्यों में जिसकी वृत्ति बने रहना, नित्य द्रव्यों में जिसकी वृत्ति है और उसको विशेष कहते हैं। वो कितना है, अनंत एव, अनंत है। नित्य द्रव्य वृत्तयो, नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः, कितने, अनंत एव। विशेष का लक्षण नित्य द्रव्य वृत्तित्वे सति
इतर व्यावर्तकत्व विशेषत्व, नित्य द्रव्य में जो रहने वाला है और इतर का व्यावर्तक है उसको विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। सबकी विशेषताएं बतलाता है ना। अयम अस्मात् पृथक न, इदम अस्मात् पृथक, इदम अस्मात् पृथक, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे भिन्न है, सबको बताता है ना। ये जल का परमाणु है, ये पृथ्वी का परमाणु है, सबको बताएगा। इसको कौन बताएगा? ये स्वतो व्यावृत्त है। क्या है? सबकी विशेषता तो बतलाता है। इसकी विशेषता ये स्वतो व्यावृत्त है, इसकी विशेषता बतलाने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे तुम तिलक लगाए, धोती कुर्ता पहने बना, हाँ जा रहे हो ट्रेन से, तो तुम सच पूछे तुम्हारे कौन जाति हो, कौन जाति, तुम किस जाति के हो, तुमसे कोई पूछेगा? क्यों? स्वतः व्यावृत्त हो, सब जान गया है ना, स्वतः व्यावृत्त हो। उसी प्रकार विशेष तो सबको कहता है, ये जल का परमाणु है, ये पृथ्वी का परमाणु है, सबको विशेषता विशेष करेगा, लेकिन इसका कोई नहीं, तो व्यावृत्त है। तो नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः अनंता ये अनंत हैं, उसकी कोई संख्या नहीं है। विशेष के बाद समवाय, समवायस्तेक एव, समवाय एक है। समवाय क्या है? नित्य संबंधत्वम समवायत्वम, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। जिसे जाति व्यक्ति का जो समवाय है, जाति व्यक्ति का जो संबंध है समवाय है, जैसे मनुष्य है, क्या उसकी जो जाति है मनुष्यत्व, इन दो यही समवाय है। इन दोनों को जो संबंध है समवाय है। तो कहाँ रहता है? जाति व्यक्ति, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, है ना, ये रहता है। समझे? नित्य संबंधत्वम समवायत्वम। अब मनुष्यत्व मनुष्य से हट करके नहीं रह सकता है ना। मनुष्य मनुष्यत्व के बिना नहीं रहेगा, तो रहेगा ही रहेगा ना। नित्य संबंध है। क्या? ये दूरभाष यंत्र है, तो दूरभाष यंत्र में जो जाति है, दूरभाष यंत्रत्व, ये तभी नष्ट होगा जब ये नष्ट होए, है ना। नित्य है, नित्य संबंधत्व समवायत्वम, है ना। व्यक्ति में रहने वाली जो जाति है वो तभी नष्ट होगी जब वो व्यक्ति रहेगा, है ना। तो जब तक व्यक्ति रहेगा, जब तक मनुष्य है तब तक मनुष्यत्व है, जब तक पशु है तब तक पशुत्व है। जाति ये नित्य संबंध है। नित्य संबंधत्वम समवायत्वम, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। कितने हैं? एक ही हुआ, एक ही है, अनेक नहीं है। इसके बाद सातवां पदार्थ है अभाव। क्या? अभावश्चतुर्विधः, अभाव चार प्रकार का है। अभाव प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। अब पहले अभाव को जानो। देखो, पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक भाव अभाव। भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। भवन्ति एते भावः, भवन्ति एते भावाः, बहुवचन है। भवन्ति एते भावाः, भवति भावः। जो है, जिसकी सत्ता है, जो विद्यमान है वो भाव। इसे यहाँ क्या पुस्तक है, दूरवाणी है, टेबल है, हम लोग क्या है? भाव पदार्थ है। क्या है? जो नहीं है यहाँ वो अभाव है। बहुत सारी वस्तु जो यहाँ नहीं है, घट यहाँ नहीं है, हाँ घट नहीं है, तो अभाव। अभाव क्या है? भाव भिन्नत्वम भावत्वम। भाव जान गए क्या है? जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, जो विद्यमान है वो भाव पदार्थ है। क्या है वो? और इससे जो भिन्न है, जो नहीं है, वो अभाव है। ये सीधा सीधा बात ना। इसका लक्षण जान लो। ये लक्षण है भाव भिन्न भावत्वम। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभाव से लक्षण।
प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन जो ज्ञान का विषय वही भाव है। देखो घटा लो इसको। प्रतियोगी क्या पहले जानो। यस्याभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी कहा जाता है। जैसे यहाँ घट नहीं है, घड़ा यहाँ, तो घड़ा क्या है, घड़ा का भाव है, तो घड़ा भाव का प्रतियोगी घट हो गया। घड़ा भाव का प्रतियोगी घट, पटा भाव का प्रतियोगी पट, मठा भाव का प्रतियोगी मठ, है ना। तो यहाँ घड़ा नहीं है, घड़ा क्या है, अभाव है, तो प्रतियोगी क्या हो गया, घड़ा ही, है ना। तो हम घड़ा घटा भाव तब जानेंगे जब घट को जाने। जैसे यहाँ कोई कहे पर्यंक नहीं है, क्या पर्यंक नहीं है, पर्यंक माने, पर्यंक माने, पर्यंक माने, पर्यंक माने। अब बताओ, अब जब पर्यंक जानते ही नहीं है तो क्या जानेंगे पर्यंक का भाव। पर्यंक जब कोई कहेगा पर्यंक नहीं है तो होगी जिज्ञासा पर्यंक क्या चीज है ना। अभाव नहीं जानने की इच्छा हुई, क्या पर्यंक क्या चीज है। तो पहले प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन पर्यंक का अभाव के पहले पर्यंक ज्ञान जरूरी है ना। घटा भाव के ज्ञान के पहले घट का ज्ञान जरूरी है। जब घट का ज्ञान हो जाएगा, जब जानते हैं कि कम्बुग्रीवादमान घट है, उसमें जल भरा जाता है, जानते हैं, तब कहेंगे कि हाँ घट का भाव घट नहीं है ना। तो घटा भाव हम घटा भाव का ज्ञान किसके अधीन है, घटक ज्ञान के अधीन। घटा भाव का ज्ञान घटक ज्ञान के अधीन है। प्रतियोगी क्या हुआ, घट, घट के ज्ञान के अधीन घट का अभाव का ज्ञान ना। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम, घटा भाव का प्रतियोगी घट, घट ज्ञान के अधीन किसका ज्ञान है, घट के अभाव का। तो घटा ज्ञान घट ज्ञान के अधीन घटा भाव का ज्ञान का जो विषय वही भाव है ना। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम, इसको अभाव कहते हैं। वह अभाव चार प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। प्राग भाव माने पहले का भाव, अभी घड़ा नहीं है, घड़ा लाके रख दिए तो प्राग भाव था। घड़ा के पहले घड़ा का प्राग भाव था। प्रध्वंसा भाव, घड़ा है मान लीजिए फुट गया, अभाव हो गया, तो कैसा प्रध्वंसा भाव हो गया। अत्यंता भाव जो त्रिकाला भाव, तीनों काल में नहीं है, खरगोश का सिंह, आकाश पुष्प, ये अत्यंता भाव है। अन्योन्या भाव, अन्न में अन्न का भाव, घटो पटो न, घट पट नहीं है। प्रयाग काशी न, काशी प्रयागो न, काशी प्रयाग नहीं है, प्रयाग काशी नहीं है। हाँ, दीपांशु नितिन न, नितिन दीपांशु न, नितिन दीपांशु न, दीपांशु नितिन नहीं है। एक में अन्य का भाव, ये क्या है, अन्योन्या भाव। इस प्रकार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, इस प्रकार 7 पदार्थ हैं। अब एक एक करके व्याख्या चलेगी। द्रव्य गिनाए 9, अब फिर द्रव्य की व्याख्या चलेंगी, फिर गुण के एक एक करके व्याख्याएं चलेंगे।